सिया राम, सिया राम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल ईजी मेथड से। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से शुरू होती है तथा एक समान त्वरण से गतिशील होकर 40 किमी प्रति घंटा की गति से 10 मिनट में प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, यानी पहले क्या थी, वो खड़ी थी ट्रेन, फिर शुरू हुई, यानी u बराबर पहले क्या था, 0 था। u बराबर क्या था, 0 था। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर का सोल्यूशन। उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ समय t बराबर 10 मिनट बाद, t बराबर 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, यानी 10 मिनट को आप सेकंड में अगर बदलें तो 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक बेटा। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है, v बराबर यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा 10 मिनट बाद, तो हो जाता है 40 किमी प्रति घंटा। 40 किमी प्रति घंटा। अगर किमी प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, 40 गुणे 5/18 हो जाएगा। ठीक बेटा। अब 40 पंचे 200 और 200 बटे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक बेटा, ये मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, त्वरण ज्ञात करने को कह रहा है। तो a बराबर v माइनस यू बटा टी फार्मूला होता है, आप सभी लोगों को बताया है मैंने त्वरण का। तो a बराबर v माइनस यू बटे टी हो गया। तो v का मान कितना दिया हुआ है देख लीजिए, तो 200 और बटे में 8 और माइनस यू का मान 0 दिया हुआ है और बटे में टी का मान कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। ठीक बेटा। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब यह क्या हो जाएगा, जब इसे घटाएंगे तो 200 बटे 8 और क्या हो जाएगा बोलिए, 200 बटे 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 बटे 18 और फिर क्या हो जाएगा, बटे में आपका 600 बटे 1 हो जाएगा। ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, जब आप इस बटे को भाग को आप गुणे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो a बराबर आपका हो जाएगा 200 बटे 18 और गुणे में 1 ऊपर चला जाएगा और आपका 600 नीचे आ जाएगा। 00 से 00 कट जाएगा, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बाजी में तो क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा। तो a बराबर आपका 1 बटे और 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54। अब जब 54 को आप भाग करेंगे 1 से, चलिए हम भाग करके देख लेते हैं क्या कितना आता है। तो 54 को आप 1 को आप 54 से भाग कर दिए, 0 बार में जाएगा, घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 उतारेंगे, फिर 0 बार में जाएगा, फिर घटा दीजिए 10 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा हुआ है 0 उतारेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 54 का पहाड़ा हम कितने बाजी पढ़ेंगे कि 100 आ जाए। तो 54 दूना 108 होता है, यानी 1 बार में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 आ जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। कितना बचेगा, 46 बचेगा। ठीक बेटा। अब आप क्या करिए, देखिए आप इसे और आगे सॉल्व करेंगे, दशमलव लगाएंगे 0 उतारेंगे, फिर क्या हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। कितनी बार में, 8 बार में। तो 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 पंचे 40 और 3 43 हो जाएगा। घटा देंगे तो आपका 10 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 और यहाँ 5 में क्या हो जाएगा, 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 उतार लेंगे। अब क्या कितने बार में जाएगा, तो आप ले जाइए इसे 5 बार में। 5 बार में इसे ले जाइए तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 हम 25, 25 और 2 27 हो जाएगा। तो घटाएंगे 10 बचेगा, तो आपका फिर 10 ही बच गया, फिर दशमलव वही आएगा। तो यानी आपका जो आंसर आ जाएगा 0.0185 मीटर, 85 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक बेटा। तो ये आपका क्या आ गया, जो आपका पहला नंबर यानी 7वां नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। कुछ नहीं, क्या कह रहा था, ट्रेन जो थी वो रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। तो रुकने के बाद रुकी हुई थी यानी उसका प्रारंभिक वेग 0 था। अब कह रहा था 10 सेकंड बाद, 10 मिनट बाद वो एक समान त्वरण से चल रही है, तब 10 मिनट बाद वो क्या करती है, अपना वेग जो है वो 40 किमी प्रति घंटा प्राप्त कर लेती है। तो अंतिम वेग आपका v बराबर 40 किमी प्रति घंटा दे दिया गया, t बराबर 10 मिनट दे रहा। तो यहाँ पर इसे हम सेकंड में बदल दिए और इसे हम मीटर प्रति सेकंड में। आपको हमने क्लास में बताया है कि क्या मीटर प्रति सेकंड, किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक बेटा, तो याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने सॉल्व करा दिया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, कोई जहाज
58 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 सेकंड बाद उसकी चाल 60 किमी प्रति घंटा हो जाता है। जहाज की त्वरण की गणना कीजिए। चलिए हम इससे भी सॉल्व कर देते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। क्या क्या दिया हुआ है आपको? प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, त्वरण ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसी फार्मूले से लग जाएगा, इसी फार्मूले से आपका लग जाएगा। त्वरण के फार्मूले से आप इसे गति के समीकरण से भी लगा सकते हैं, वो भी आ जाएगा, लेकिन आप यही लगाइए क्योंकि गति का समीकरण और त्वरण का फार्मूला सेम है। तो 8 नंबर देखिए क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है 8 नंबर में 58 किमी प्रति घंटा, यानी u बराबर आपका दिया हुआ है क्या? u बराबर आपको 58 किमी प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक बेटा, प्रति आवर। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है देखिए, तो आपको दिया हुआ है 1 सेकंड बाद, यानी t बराबर आपको दिया है 1 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी चाल 60 किमी प्रति घंटा हो जाता है, 60, यानी v बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर 60 किमी प्रति घंटा आवर हो जाता है, ठीक बेटा। अब इसमें आपको क्या करना है देखिए, सबसे पहले आपको a बराबर क्वेश्चन मार्क करना है। a बराबर क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। a बराबर ज्ञात करना है आपको। तो ये जो आपको किमी प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो 58 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 5/18 से, ठीक बेटा। तो 5 का 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 के 0 हासिल आएगा 4, 5 5 50, हम 25 और 4 29 हो जाएगा, 290/18 हो जाएगा, ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इसे भी हम चेंज कर देते हैं, तो 60 और गुणे 5/18 हो जाएगा, ठीक बेटा। 60 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा और बटे में 18 हो जाएगा, ठीक बेटा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। ए आपको ज्ञात करना है। चलिए हम फार्मूला लगा देते हैं, ए बराबर v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं। t का मान 1 रखेंगे तो यानी v का मान कितना है बोलिए? तो v का मान आपका है 300 और बटे में 18 है, और माइनस 290 बटे में 18 है, ठीक बेटा, और बटे में 1। नीचे 1 का कोई मान नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, a बराबर, ये हर बराबर है तो हम क्या कर देंगे, 300 माइनस 290 और बटे में क्या हो जाएगा, 18, ठीक बेटा। अब 290, 300 में से 290 जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो ए बराबर आपका आ जाएगा, बोलिए कितना? 10 आ जाएगा, 10/18। जब आप भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप भाग कर दें तो 0 बार में जाएगा, दशमलव लगाएंगे 100 हो जाएगा, फिर 18 कितना बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90 यानी 5 5 करके आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 5 5 करके आएगा, तो 0.56 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम इसे मान लेते हैं। 5 5 करके आएगा तो एक अंक बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने सॉल्व करा दिया। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा, 7 नंबर भी समझ में आया होगा, 8 नंबर भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। उसके बाद कह रहा है यदि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 6 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा। यानी प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है और आपसे क्या ज्ञात करने को कह रहा है, अंतिम वेग ज्ञात करने को कह रहा है, ठीक बेटा। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में, किसमें? 9 नंबर क्वेश्चन में। तो 9 नंबर में आपको दिया गया है प्रारंभिक वेग 2 मीटर, यानी u बराबर आपको दे दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक बेटा। और v बराबर आपको क्वेश्चन मार्क कह रहा है, क्वेश्चन मार्क है। a बराबर आपको दिया गया है कितना, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक बेटा, ये त्वरण दे दिया गया है। और क्या दिया हुआ है बोलिए, तो समय दिया है 6 सेकंड, t बराबर आपको दे दिया गया है 6 सेकंड, ठीक बेटा। अब इसे आप किसे, त्वरण वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं, गति के समीकरण से भी लगा सकते हैं। तो v ज्ञात करना है तो गति के समीकरण से आप लगा दीजिए, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, ठीक बेटा। अब गति का प्रथम समीकरण b बराबर क्या है, u प्लस ए टी, यही तो है फार्मूला, u प्लस ए टी। तो u का मान कितना है 2 और प्लस a का मान कितना है बोलिए, तो 5 और गुणे t का मान कितना है 6। तो बताइए 2 प्लस 6 पंचे 30, तो क्या हो जाएगा, 30 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 32 मीटर प्रति सेकंड। चाल इसकी जो हो जाएगी वो 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी जो अंतिम वेग इसका आ जाएगा कितना हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत इजी मेथड से मैंने सॉल्व कराया है। v u दिया हुआ था,
कह रहा था कि क्या है, किसी वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है, यदि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो त्वरण दे दिया गया है, तो 6 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, तो अंतिम वेग पूछ रहा था, ज्ञात कर दिया बिल्कुल इजी मेथड से। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बिल्कुल ईजी है, आप सभी लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि एक एक सवाल में जितने भी आंकिक प्रश्न है सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। एक बस विरामावस्था से, यानी u बराबर आपको दे दिया गया है, क्या विरामावस्था जैसे कह दिया गया, तो u बराबर आपको दे दिया गया 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक बेटा, एक बस विरामावस्था से एक समान त्वरण से चलती है 10 मिनट में, यानी t बराबर आपको दिया दिया गया है 10 मिनट। t बराबर क्या दे दिया गया है, 10 मिनट। ठीक बेटा, 10 मिनट दे दिया गया है। 10 मिनट में इसकी गति 60 किमी प्रति घंटा हो जाती है, यानी b बराबर 60 किमी प्रति घंटा। ठीक बेटा, प्रति आवर हो जाती है। तो बस के त्वरण की गणना कीजिए। बस के यानी a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले जो आपको मिनट में दिया हुआ है इसे सेकंड में बदलिए। तो सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 गुणे 60 या 60 गुणे 10 तो बराबर 600 हो जाएगा। और ये जो मीटर किमी प्रति घंटे में दिया हुआ है इसे हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे किस में, तो इसे चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, 300 बटे में क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक बेटा, एक ज्ञात करना है तो a बराबर b माइनस यू बटा t हो जाएगा। ठीक बेटा, तो b का मान आपको कितना दिया गया है, तो 300 बटे में 18 दिया गया है, माइनस u का मान 0 और बटे में कितना है, t का मान कितना दिया हुआ है, तो 600 दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब 300 और बटे में 18 और बटे में क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब ये 18 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो a बराबर आपका हो जाएगा 300 बटे में 18 और गुणे में 600। ठीक बेटा, 300 से इसे डिवाइड कर देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 18 गुणे 2। तो 1 को जब आप 18 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो राइट आंसर आ गया वो कितना आ गया, तो 1 बटे 36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।